हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी इंडियन आर्मी की एग्जाम है और उससे रिलेटेड अपन इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच जो अपना चल रहा है उसी में एक लेक्चर अपना हुआ है अभी तक। जो अपन मैक्सिमम 50 दिन का जो टारगेट बैच लेकर चल रहे हैं कि 50 दिन में अपन जो मैथ्स का है और मैथ्स के साथ साथ कुछ जीएस के पोर्शन भी अपन कवर करेंगे यहाँ पर इस बैच में। ठीक है, तो आपको मैंने कल वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बोर्ड मास पढ़ाया था और बोर्ड मास में भी मैंने आपको वी बोर्ड मास पढ़ाया था। आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप वो देखिए, क्योंकि एग्जाम में इंडियन आर्मी का अगर कोई एग्जाम है, ऐसा एग्जाम है, तो उसमें बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और हर साल बनते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, तो आप पहले ये देख के आए और फिर इस वीडियो में आए। और इस वीडियो में मैंने आपको उस दिन बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है वो जो स्क्वायर निकालना है वो सीखेंगे। मतलब अब कंटिन्यू अपन स्क्वायर निकालना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर वर्क करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये चीजें अपन को पढ़नी है। मतलब ये चीजें जो है सिंप्लीफिकेशन में आती है, आपके सरलीकरण में, और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि इनका स्क्वायर निकालो। और स्क्वायर निकालना एक्चुअली ओनली इंडियन आर्मी के लिए ही जरूरी नहीं है। आप अगर दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर कैलकुलेशन का पोर्शन अगर आपको मतलब कैलकुलेशन आपकी इजी बनानी है, अच्छी बनानी है, तो आपको ये मस्ट है कि आप किसी संख्या का स्क्वायर कितना फास्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अपन इसी पर वर्क कर रहे हैं। तो आप लिखें कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, हेडिंग डाल दें कि किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है, स्क्वायर आप 1 से लगाकर 1000 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप ये वीडियो देखने के बाद जस्ट 4 से 5 सेकंड में निकालने लग रहे होंगे। मन में ही, अपने जो माइंड में ही आप स्क्वायर निकाल लेंगे, आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर उसके लिए एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, और कंडीशन ये है कि आपको 1 से लगाकर के 25 तक के जो स्क्वायर है वो क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ये मस्ट है, क्योंकि अगर ये याद है तो आपके जो आगे वाले जो भी स्क्वायर हैं वो बहुत इजी हो जाने वाले हैं। तो आप इनको याद करें कि अगर 1 का स्क्वायर अगर आप करें तो आपको पता है कि 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर आपको पता होगा 9 होगा, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 25 होता है। मतलब 1 से लगा करके 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए कि आपको अगर नींद में उठाकर भी कोई पूछता है कि आप इनका स्क्वायर बताओ 1 से लगाकर 25 तक में किसी का, तो आप उसका स्क्वायर आसानी से बता सकें। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है तो 36 बता देंगे, 7 का स्क्वायर, ये इजी चीजें हैं। पर ये क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली कैसे हेल्प कर रही होगी ये आपको अभी पता चलेगा आगे। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, उसी प्रकार 10 का स्क्वायर आपका होता है 100। इसमें आगे चलेंगे तो आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये 121 होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 144 होगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये 169 होगा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 196 होगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा 225। ये स्क्वायर अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप क्या करें कि इसका मैं जो लिख रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लें और जस्ट अपना जो मोबाइल है उसका क्या वॉलपेपर इनको बनाए, 2-3 दिन तक अगर इनको देखेंगे या एक बार लिख के, अगर 1 से 2 बार लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है आप बोल दो 256 जो होता है 16 का स्क्वायर होता है। इसी प्रकार 17 का स्क्वायर बताना है तो 290 जो होता है वो क्या होता है 17 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर अगर आपको बताना है तो 324 आप बता देंगे क्या होता है 18 का स्क्वायर। उसी प्रकार आपको 19 का स्क्वायर बताना है तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 361, और 20 का स्क्वायर अगर आपको बोलता है कोई कि 20 का स्क्वायर बताओ तो कितना हो जाएगा वो 400। ठीक है, और आपको 1 से लगाकर 25 तक अगर याद रखने हैं तो आपको 21-22 के भी याद होने चाहिए कि 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है आप बता दें कितना होता है 484 जो होगा आपका क्या होगा है 22 का स्क्वायर। उसी प्रकार 23 का स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो 23 का स्क्वायर कितना होगा आपका 529 जो होगा आपका क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर। और उसी प्रकार 24 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कितना होगा 576 आपका 24 का स्क्वायर होगा, और 25 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है तो आप बोलते हैं 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, तो ये जो स्क्वायर है 1 से लगाकर 25 तक के स्क्वायर याद रखना जरूरी इसलिए है ताकि जब आप अपन एक चीज पढ़ेंगे, अभी स्क्वायर निकालना जब सीखेंगे तो सिंपल उसमें एक चीज पढ़ेंगे अपन कि बेस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो बेस किसी संख्या का जो बेस होगा और उसमें चेंजेस जो आएगा ओनली 1 से लगाकर 24 या 25 तक ही चेंज आएगा, इससे आगे बेस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि
जैसे 25 से ज्यादा कहीं चेंज होगा तो वहां पर बेस भी चेंज हो जाने लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर ये चीजें याद है कि आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद है, तो आप सिंपल ये जो स्क्वायर है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 1 से 25 तक के जो स्क्वायर है वो क्या है, याद है, ठीक है। आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर क्या है, याद है। तो इसमें अब आगे बढ़ते हैं कि अब आप स्क्वायर निकालेंगे कैसे, कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे कैसे। तो आपको काई पर वर्क करना है बेस पर, कि आपने अगर बेस पहचानना सीख लिया, ठीक है, आपको अगर बेस पहचानना आता है सिंपल, तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मैं 100 बेस लेकर चलता हूं कि मान लो एक बेस होता है 100, और 100 जो बेस होता है अपना, ये क्या होता है, फिक्स होता है। आप इसको ऐसे हेडिंग डालकर लिखें कि बेस में जो 100 बेस होता है ये फिक्स होता है। और ये फिक्स क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने जैसे बुक वगैरह में पढ़ा होगा, अगर कहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हैं कि वहां पर बेस 100 होता है, 50 होता है, 150 होता है, 200 होता है, पर एक बेस अपन को फिक्स लेकर चलना है, वो क्या होगा, 100 को फिक्स बेस लेकर चलना है। और अगर कोई अगला बेस लेते हैं, जैसे 50 लेते हैं, 200 लेते हैं, तो 100 का दुगना करेंगे, 100 का आधा करेंगे, 50 आ रहा है। तो इस प्रकार संख्या में भी अपन को वो जो कंडीशन अपन बेस में अप्लाई कर रहे हैं वो संख्या में अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन करते हैं कि 100 बेस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो 100 बेस पर संख्याएं क्या क्या हो सकती है, पहले वो समझना है आपको कि 100 बेस वाली संख्याएं क्या क्या हो सकती है। तो जैसे मैं ले रहा हूं आपका 76 से 124 तक, 76 से 124 तक की जो संख्याएं हैं वो किस बेस में आएगी, तो आपको लिखना है वो बेस में आएगी 100, कि ये इन संख्याओं का 76 से 124 तक की संख्याओं का बेस कितना होगा, 100। ये चीजें आपको याद नहीं रखनी है, क्योंकि जैसे ही मैं अगर आपके सामने लिखता हूं मान लो 74, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि ये जो 74 है, ये जो 74 है ये 50 के ज्यादा निकट है, ठीक है, 50 के ज्यादा निकट है, क्योंकि 50 प्लस 24 कितना होता है, 74। और अगर 100 में से 26 घटाओगे तब जाके 74 आएगा। मतलब ये जो 50 के, ये जो 74 है ये काई के निकट है, 50 के निकट। और ये अपन को यही देखना है कि जो भी संख्या अपन को दी गई है वो किस बेस के ज्यादा करीब है, तो वही बेस अपन को लेना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको कि 196, मैंने क्या बोला आपको कि 196, आप बताओ कि इसका बेस क्या होगा। तो 196 का बेस 100 तो होने से रहा, क्योंकि 100 से तो ऑलरेडी ये 96 से ज्यादा है। बल्कि अगर आप इसका बेस ऑलरेडी 200 लेते हैं तो ये 200 के ज्यादा करीब है 196, तो इसका बेस सिंपल क्या हो जाएगा, 200। तो इस प्रकार आपको बेस देख लेना है, आपको बेस पता चल जाएगा इजीली। तो अपन को अब ये समझना है कि इस पे क्वेश्चन करेंगे कैसे आप, कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन क्या होगी, किसी भी संख्या के स्क्वायर निकालने की क्वेश्चन करने की फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है। और इस तरीके से आप 1 से लगाकर 1000 तक या 1000 से ज्यादा संख्याओं के भी बेस से रिलेट करके स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये अभी आप खुद बोलेंगे अपने आप से कि हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, मैं अच्छे से अगर एग्जांपल लेता हूं तो मैंने लिया मान लो 86 का ही आपको क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कि मैं आपसे बोलता हूं कि आप 86 का क्या निकाले, स्क्वायर। तो आपको 86 को क्या करना है कि अपन ने बेस लिया है तो बेस ओनली देखने के लिए नहीं है, बेस का यूज करना है। कि आप देखेंगे कि 86 का बेस क्या होगा, 100 होगा। 86 का बेस क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 100 के निकट है ये 86, तो 100 होगा। तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि इस 100 में कितना चेंजेस किया तब 86 आया। मतलब अपन 100 में कितना चेंज करते हैं तब 86 आता है, ठीक है। तो आप बोलोगे 100 में से आप 14 घटा दो, आप क्या करो 100 में से 14 माइनस कर दो, 100 में से 14 माइनस कर दो तो आपको कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। तो मैंने बोला कि आपने अगर 100 में से 14 माइनस किया तब 86 आया, तो आपको सिंपल संख्या में भी यही करना है कि 86 में से 14 माइनस करो, कई में से माइनस करना है। ऐसा नहीं कि 100 में से 14 माइनस करते, यहाँ पर भी आप 100 में से 14 माइनस कर रहे हैं। आपको यहाँ पर देखना है कि बेस में चेंज कितना हुआ है, और उस चेंज को लेकर आपको क्वेश्चन को करना है कि यहाँ पर चेंज कितना हुआ था, कि ये जो 86 है और ये जो 100 है, तो बेस से कितना चेंज हुआ, 14। तो इस 86 में से 14 सिंपल क्या करो, माइनस कर दो, और 14 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, और इसको इस फॉर्मेशन में आप लिख दो। इस फॉर्मेशन में आप क्या करो, इसको लिख दो। तो मैंने आपको बताया है कि बेस हमेशा एक बेस रहता है फिक्स, वो क्या रहता है, 100। तो यहाँ पर बेस अपन ने 100 लिया है, तो यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसको लिख कर इसका आंसर आपका आ जाएगा। जैसे कैसा आएगा कि ये 86 माइनस अगर 14 करते हो कितना बचता है, यहाँ से 2 और यहाँ से 72, और इस 14 का स्क्वायर कितना होगा आपका 196। क्योंकि 14 का स्क्वायर आपको याद है, क्योंकि 14 का स्क्वायर मैंने बताया कि 1 से लगाकर 25 तक की संख्याओं का स्क्वायर तो आपको याद रखना है।
तो 14 का स्क्वायर तो आपको याद होगा, तो आप सिंपल इसका स्क्वायर लिख सकते हो 196 और ये कितना आ गया 72। तो आपने इधर हमेशा ये जो साइड है यहाँ पर हमेशा कितनी संख्या लेनी, 2 संख्याएं। यहाँ से हमेशा कितनी संख्याएं लेनी, 2 संख्याएं। और बाकी जो संख्याएं बच रही है, जैसे यहाँ पर 1 बच रहा है, इस 1 को आगे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 1 को आगे ऐड कर देना है, हासिल के रूप में आगे ऐड कर देना है। तो आपका इसका जो स्क्वायर होगा 86 का वो कितना हो जाएगा 73 और 96, ठीक है। 7396 जो होगा वो 86 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। आप कैलसी या कैलकुलेटर जो भी यूज करते हैं मोबाइल में कैलकुलेटर, उससे करके देखें तो आपका जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 7396 ही आएगा। तो आपको ये चीज अब तक समझ में आई होगी कि आप बेस से रिलेट कैसे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन होता कैसे है, अपन स्क्वायर निकालते कैसे, वो तो अपन बहुत सारे एग्जांपल करेंगे तो उसके साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा। पर आपको ये समझ में आया होगा कि बेस से रिलेट कैसे करना है, कि आपने 86 लिया था, 100 लिया था बेस, 100 बेस क्या लिया था, मतलब 86 आपको दिया था, तो आपने जस्ट ये देखा कि 86 का बेस क्या हो सकता है। तो आपको माइंड में ये चीजें चलेगी कि 86 क्या है, 100 के पास में है। तो 86 अगर 100 के आसपास है तो अपन बेस क्या ले सकते हैं 100। उसी प्रकार अगर मैं आपको देता कि मान लो मैंने आपको दिया 64, तो 64 अगर देता मैं आपको, तो आपको ये चीजें माइंड में चलनी थी, मतलब माइंड में ये चीज चलनी चाहिए क्या, कि जो ये 64 है इसका बेस क्या हो सकता है 100 नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो 64 है 50 के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो 50 के ज्यादा करीब है तो अपन बेस क्या लेंगे 100 नहीं लेंगे, फिर क्या लेंगे 50 लेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको भी अपने जब भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना है, और अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं आगे। तो आपको ये फॉर्मेशन पहले समझ में आई होगी। कोई संख्या अगर मैंने मान लो 86 लिया है, या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ इसमें, कि मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके सामने कि मैं 95 ले रहा हूँ, इसका मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या करें, या 98 ही ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका मेरे को स्क्वायर निकाल के बताएं। क्या निकाल के बताएं, स्क्वायर निकाल के बताएं। तो आप इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे ये आप ट्राई करें। अभी अगर वो एग्जाम्पल समझ में आया है तो इसका स्क्वायर निकालने का आप ट्राई करें, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर निकालते हैं आप, तो सिंपल आपको मैंने बताया है कि बेस में कितना चेंज हो रहा है वो देखना है। तो आप देखो कि 98 का बेस क्या है 100 है, और बेस में चेंज कितना हो रहा है 2 का, कि बेस में आपने 100 में से 2 घटाया कितना है 98 आया। तो अगर बेस में 2 का चेंज हो रहा है तो आप इस संख्या में भी कई का चेंज करें 2 का। बेस में से आपने 2 घटाया तो 98 आया। आपको ये माइंड में ये चीज रखनी पड़ेगी, और यही मेथड है जिससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। बाकी मेरे को नहीं लगता कोई और ट्रिक होगी भी सही तो वो सारी संख्याओं को वर्क नहीं करेगी, बल्कि यही एक मेथड है जिससे आप किसी भी संख्या का बेस चेंज करके स्क्वायर निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आपको जस्ट बेस देखना है कि बेस अगर 100 है तो 100 में कितना चेंज किया, तो 98 आया। तो आप बोलते हैं 100 में से 2 घटाया तो कितना है 98। तो जो चेंज आपने बेस में किया है, कि 100 से 98 कर दिया, वही चेंज आपको संख्या में करना है कि 98 माइनस कितना कर दो 2 कर दो, और सिंपल क्या किया है आपने, जो चेंज किया है उसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो। तो 2 का क्या कर दोगे आप स्क्वायर कर दोगे, तो ये कितना होगा 96, और ये कितना होगा 4। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि यहां से हमेशा 2 संख्याएं लेनी है। आपको क्या लेना है, यहां से हमेशा 2 संख्याएं। तो यहां से हमेशा 2 संख्याएं लेनी है। तो ये 4 है, और 4 है तो इसको 2 बनाना है, 2 डिजिट, तो इसको क्या कर दो 0 4 कर दो। तो यहाँ पर क्या लगा दो आप बीच में 0। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा 9604। 98 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा 9604। अब ये चीज आप माइंड में भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग माइंड में भी ये चीज आप कर सकते हो। कैसे कि आपको जैसे मैं देता हूँ एक संख्या देता हूँ मैंने आपको, कि आपको मैंने दिया कि 94 दिया, तो आपको जैसे क्या चेक करना है कि 94 का बेस क्या हो सकता है। तो आप सोचेंगे कि 94 का बेस हो सकता है 100, क्योंकि 94 का बेस 100 ही होगा, 100 के निकट है। तो आपको ये चेंज चेक करना है कि 100 में कितना चेंज किया, मतलब कितना चेंज किया है, कितना अपन ने बेस में चेंज किया। तो 100 में आप पाएंगे कि 100 से आपको 94 तक आने में, 100 से आप 94 तक आए हैं, तो आपने जस्ट क्या किया है -6 किया है। मतलब कितना किया है आपने -6 किया है, -6 का चेंज किया है। तो बस यही करना है आपको कि 94 में से भी 6 माइनस कर दोगे, तो 94 में से 6 माइनस कर दो, तो इतना तो माइंड में ही कर सकते हो, कितना आएगा 88। और जब 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 88 36 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि 94 का स्क्वायर कितना होगा आपका 88 36। तो ये चीजें आपको सेकंड में होने लग रही होगी जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, कि ये माइंड में हो जाएगा, आपका स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है। कैसे कि और आगे अगर अपन बढ़ते हैं इसमें,
कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, और तो मैं आपको अगर बोल रहा हूँ कि आप मेरे को निकाल के बताओ 116 का स्क्वायर निकाल के बताओ, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल के बताओ आप, कि 116 का आप स्क्वायर निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे? तो आपको ये जस्ट ट्राई करना है कि इसका बेस क्या होगा, तो आप बेस मान लोगे या फिर बेस को चेक करना है कि बेस किसके निकट है, ठीक है। तो ये 116 आपको 100 के निकट दिखेगा, तो आप 116 में 100 के निकट अगर जाओगे, अगर आपको बेस समझ में नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ हो सकता है, तो आप जस्ट लिख ले कि 100 बेस हो सकता है कहाँ से कहाँ तक, तो 100 बेस हो सकता है आपका 74 से 124 तक, ठीक है, 76 से 124 तक। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर एक ही काम है, आप इसको क्या कर ले, लिख ले या रट ले, ठीक है। तो 100 बेस हो सकता है 76 से 124 तक, तो वो 116 जो है 124 से कम है, तो इसका बेस क्या होगा, 100 होगा। तो अब बेस 100 है और संख्या है 116, बेस कितना है 100 और संख्या है 116, तो 100 में कितना चेंज किया, 16, 100 में कितना चेंज करने का मतलब है कि कितना जोड़ा कितना घटाया तब कितना आया 116, तो 100 में आपने 16 जोड़ा तब कितना आया 116। तो बस यही चीजें आपको क्या करनी है, संख्या के साथ करनी है कि 116 में क्या करो, 16 ऐड कर दो और 16 का क्या कर दो स्क्वायर। जितना चेंज किया है उस चेंज पर ही वर्क करना है आपको, जो चेंजेस आपने संख्या में किए, बेस में किए, उसी बेस पर मतलब उसी चेंज पर आपको क्या करना है, वर्क करना है। कि 100 से 116 आया तो कितना ऐड किया आपने, 16, तो 116 में जस्ट क्या ऐड करो, 16 ऐड करो, मतलब अब 100 में ऐड नहीं करना है, अब संख्या में ऐड करना है। उस संख्या में जो चेंज है वो चेंज ऐड करो और चेंज का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कि 116 प्लस 16 कितना होगा, आप सिंपल बता देंगे ये कितना होगा 132, और 16 का स्क्वायर आपको याद होगा, क्योंकि स्क्वायर याद करने का फायदा ही नहीं होगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर याद करके आप मौज कर रहे हैं, मतलब कि स्क्वायर याद करके आपको कहीं फायदा नहीं होगा उसका। बड़ी संख्याओं के जब स्क्वायर निकालेंगे तो उसमें 1 से लगाकर 24 तक बेस चेंज हो सकते हैं, इससे ज्यादा बेस चेंज नहीं होगा, और आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि 1 से लगाकर 24 से 25 तक के से ज्यादा बेस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बेस चेंज होगा कि या तो 1 से 24 के अंदर अंदर ही कहीं कहीं संख्याओं के स्क्वायर याद रखने या निकालने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर 16 है तो आप सिंपल 16 को कितना बता देंगे कि इसका मतलब स्क्वायर कितना रहा होगा, 256, ठीक है, 256 जो रहा होगा 16 का स्क्वायर रहा होगा। तो ये यहां से आपको पता है कि यहां से आपको कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या। यहां से आप सिंपल क्या देखेंगे कि यहां से अपन को लेनी कितनी होती है, ओनली 2 संख्या। तो ये जो 2 है इसको क्या करें, आगे ऐड कर दे, तो 132 प्लस 2 होगा तो 134, और ये कितना होगा 56, मतलब 13456 जो होगा आपका क्या होगा, आपका क्या हो जाएगा 116 का स्क्वायर जो होगा 13456 जो होगा वो आपका 116 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार आपको दूसरी चीजों पर वर्क करना है। अगर 100 बेस लेकर अगर अपन और कोई सा आप भी कोई एग्जांपल ले और उसको करने का ट्राई करें, मैं जो ले रहा हूँ ये एग्जांपल नहीं, दूसरे एग्जांपल ले और करने का ट्राई करें, ठीक है। कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मान लो आप मेरे को 84 का स्क्वायर निकाल के बताओ, 84 का स्क्वायर निकाल के बताओ, तो 84 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको जस्ट क्या करना है, 84 का स्क्वायर निकालना है तो आपको जस्ट ये चेक करना है कि इसका बेस क्या हो सकता है। तो आपके बेस माइंड में आएगा कि बेस अगर 100 बेस अपन ने लिखा था, कहां से कहां तक 76 से 124 तक 100 बेस हो सकता है या 100 बेस होता है, हो सकता है क्या, होता ही है, फाइनल है, डेफिनेटली यही होगा, 100 ही होगा, ठीक है। तो 84 का बेस 100 होगा, तो बेस में कितना चेंज किया, तो आप बोलते हैं बेस में से अपन ने 16 घटाया है, मतलब 100 में से अपन ने 16 माइनस किया है या 16 चेंज किया है, ठीक है। ये चेंजेस है, सिंपल माइनस किया प्लस किया, चेंजेस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो 100 में से 16 माइनस किया है तो कितना आया 84, तो 84 में से आप क्या करो, सिंपल 16 जो आपका 16 है वो माइनस करो और 16 का क्या कर दो, आप स्क्वायर कर लो, ठीक है। सिंपल मैंने आपको बताया है कि जो चेंज आप बेस में कर रहे हैं वही चेंज आप संख्या में कर दें, कि ये चेंज आपने 100 में से 84 तक आ गए, 100 से 84 तक आ गए, 16 माइनस किया, तो यही चेंज आप 84 माइनस 16 कर दे और 16 का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, कि उस संख्या को में जो चेंज किया है, मतलब बेस में जो चेंज किया है वही चेंज संख्या में कर दे, और जो चेंज किया है उसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। तो आप पाएंगे यहाँ पर कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर आप सिंपल देख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर 256 होता है, और 84 माइनस 16 करते हैं तो कितना आएगा, 20 घटा लो। 84 में 16 माइनस करना है, अगर डायरेक्टली इतनी चीजें माइंड में नहीं आती आपके, ठीक है, तो आप क्या करो 20 घटा लो, तो 20 घटाओ कितना होगा 64, और आपने 4 क्या घटाया, ज्यादा घटाया, ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 68, ठीक है। ये एक तरीका है, अपन सीखेंगे आगे, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो सारी चीजें आप सीखेंगे, ठीक है। तो
ये 68 आया और यहाँ पर है 256। तो ये क्या है, तीन संख्या है और ये मैंने बोला है कि यहाँ से आपको दो संख्या ही लेनी है, यहाँ से लास्ट के दो अंक ही लेने हैं या दो अंक ही लेने हैं, ठीक है, दो अंक लेने हैं। तो यहाँ 3 अंक है, इस एक को क्या करो आगे ऐड कर दो, कितना होगा 70, 56 जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, कितना 84 का जो हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा कितना 70, 56। ये आप कैलकुलेटर में करके देखें तो यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते हैं कि बेस, आपको 100 बेस वाली चीजें समझ में आ गई होगी, कैसे चेंज कर रहे हैं अपन, कि जो चेंज संख्या में कर रहे हैं उस वही चेंज, मतलब जो चेंज आप बेस में कर रहे हैं वही चेंज संख्या में कर दे, और जो चेंज किया है उस चेंज का क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, और जो फाइनल आप यहाँ पर लेते हैं इस चेंज का स्क्वायर करके संख्या, वो क्या ले, यहाँ से ओनली 2 नंबर ले, मतलब 2 डिजिट ले या 2 अंक ले, ठीक है। ये चीज आप तक को समझ में आई होगी। तो आप इस पर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये क्वेश्चन करने का ट्राई करें कि आप निकालें कि मैं 87 देता हूँ, 87 का स्क्वायर निकाले, आप खुद इसको करें, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप 113 का स्क्वायर निकालें तो ये होने लग रहे होंगे ये क्वेश्चन आपसे, और प्रैक्टिस में अपन ये क्वेश्चन करेंगे और आगे चलकर कि आप जब स्क्वायर निकालने की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन अपन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 100 बेस वाली चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि 100 बेस वाली चीजें अगर आपके पास आती है, कोई संख्या है 74 से लगाकर 124 तक या 76 से लगाकर 124 तक, तो आप आसानी से बेस ये मतलब स्क्वायर उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन चलते हैं कि बेस चेंज कैसे होता है, ठीक है। बेस चेंज कैसे होता है, तो बेस 100 से क्या कर सकते हैं अपन, 50 कर सकते हैं, 100 से अपन 150 कर सकते हैं, 100 से अपन बेस 200 कर सकते हैं, 100 से अपन बेस 350 कर सकते हैं, 100 से अपन बेस कर सकते हैं क्या 400 कर सकते हैं। तो ये जितना बेस आपने 100 में जितना चेंज किया है, कि मान लो मैं आपको दे रहा हूं क्या, मान लो मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने आपको बोला कि आप 64 का स्क्वायर निकाल के बताइए सिंपल मेरे को, तो अब यहाँ पर 100 तो बेस होगा नहीं क्योंकि 100 से तो बहुत दूर है, तो आप क्या करेंगे, हाँ 50 के आसपास मेरे को ये संख्या दिख रही है। बेस का सिंपल मतलब ये है कि संख्या किसके निकट है ज्यादा, तो आपको दिखेगी कि ये 50 के आसपास ये संख्या है। तो आप क्या करेंगे कि मैं ऐसा करूं कि 50 में कितना चेंज हुआ वो देख लूं, तो आप देखेंगे कि 50 में मैंने क्या किया है 14 ऐड किया है, ठीक है। आप ये अगर देखते हैं कि ये किस संख्या के आसपास है, तो आप क्या करेंगे कि 50 में कितना चेंज किया है अपन ने, तो 50 में आपने कितना चेंज किया 14 ऐड किया, तब क्या है 64। तो मैं अभी तक यही बता रहा हूँ कि आप 64 में जितना चेंज किया है संख्या मतलब बेस में, वही क्या करें 64 में चेंज कर दे। यहाँ पर 50 में 14 ऐड किया, तो यहाँ पर 64 में 14 क्या करें ऐड करें और 14 का क्या कर दे स्क्वायर कर दे। बट यहाँ पर एक कंडीशन आपको समझनी है कि यही रूल था 100 के लिए, बट अपन ने 100 से बेस चेंज करके कहां पर आ गए 50 पर आ गए। तो बेस कितना कर दिया अपन ने, आधा। बेस अपन ने कितना किया, आधा। आप देखेंगे 100 से 50 कर दिया, बेस कितना किया है आधा, तो इसलिए आपको इस संख्या को भी कितना करना पड़ेगा आधा। सिंपल, बस यही लॉजिक है। यहां से आपके सारे क्वेश्चन एकदम हलवा हो रहे होंगे, मतलब इजी हो रहे होंगे, ठीक है। कि आपने 64 प्लस 14 किया कितना आएगा, तो 64 74 और 78, और 78 का जस्ट क्या कर दे आधा, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। तो इसका आधा करेंगे 74 का, ये कितना होगा आपका, तो आप सिंपल इसको कर सकते हैं, आधा आप कर सकते हैं कि ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा आपका 9, 39, और 39 और ये कितना बचेगा यहाँ से 196। 39 इंटू 2 करते हैं तो 78 आता है, ये आप कर सकते हैं, आधा ही करना है, ठीक है। और ये 196, और अपन ने यहाँ पर देखा था कि यहाँ से अपन को हमेशा 2 अंक ही लेने हैं। कितने अंक लेने हैं, ओनली 2 अंक। तो यहाँ पर 3 अंक, तो इस एक को किधर भेज दे, आप आगे भेज देते, कितना होगा 40, 96 आपको क्या होगा, किसका स्क्वायर होगा 64 का, 64 का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 40, 96, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बेस चेंज कैसे करते हैं। मैंने अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो अपलोड मत लें, बट आपको ये चीज समझ में आना चाहिए कि बेस चेंज कैसे करते हैं। कि 100 से बेस 50 किया तो चेंज करने का मतलब क्या है कि ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है 100, तो इससे रिलेट करनी है अब सारी चीजें, सारी संख्याएं इससे रिलेट करनी है, सारे बेस इससे रिलेट करने हैं। कि जैसे 150 आए तो अपन 100 में कितना चेंज कर रहे हैं कि 100 में आपने कितना किया होगा 3/2, मतलब 1.5 गुना किया ना, 3/2 का मतलब 1.5 गुना। कि 100 में आप 1.5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 150। उसी प्रकार 100 में आप 2 का गुना करेंगे, 100 में 2 का गुना करेंगे कितना आएगा आपका 200। उसी प्रकार आप 100 में जो आप 100 से कहां पर आ गए
350 पर तो कितना होगा ये 7/2, ठीक है, मतलब 5 7 35 और 5 7/2 गुना है, ठीक है। कितना करेंगे आप 7/2 गुना करेंगे, कितना आएगा आपका 350। उसी प्रकार 100 में 100 का 4 गुना करेंगे, कितना आएगा 400। तो ये ऐसे क्या होगा, बेस चेंज होगा और इन बेस पर आपको वर्क करना है, इन बेस पर आपको वर्क कर लेना है। कि कैसे, कि मैं आपको मान लो देता हूं कि मैंने दिया आपको कि आप 36 का क्या निकाले, स्क्वायर निकाले, 36 का आप स्क्वायर निकाले। तो आप में अभी अपन बेस 100 लेकर चलते हैं कि बेस 100 वाली चीजें आप कैसे करेंगे, ठीक है। बेस 100 लेकर चलते हैं अपन कि बेस 100 वाली संख्या है आप कैसे करेंगे। कि मान लो 100 क्या मतलब 50 लेकर चलते हैं, 100 वाली चीजें तो अपन समझ ली है, तो 50 लेकर चलते हैं। तो 36 अगर मैं बोलता हूं आपको कि 36 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो आपके माइंड में ये चीज चलना चाहिए कि 36 का बेस क्या हो सकता है। तो बेस 100 तो हो नहीं सकता, बेस 50 से कम हो नहीं सकता, तो बेस क्या हो सकता है 50। तो 36 का स्क्वायर क्या हो सकता है 50। सिंपल इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करें तो आप बेस क्या ले लें, तो बेस आपका आ जाएगा क्या 50। अब बेस आपने 50 मान लिया, तो बेस में कितना चेंज किया है, आप सिंपल बोल देंगे बेस में 14 माइनस किया है। मैंने आपको यही बताया अभी तक कि जब किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि बेस में कितना चेंज हुआ है। तो बेस में यहाँ कितना चेंज हुआ है, 50 में 14 का चेंज हुआ है, तब जाके 36 आ रहा है। 50 में आपने 14 माइनस किया, तब जाके क्या आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। तो इसी पर आपको वर्क करना है, आपको बस इतना पता चल जाता है तो आपका क्वेश्चन हो जाता है कि सिंपल आप क्या कर देंगे कि 50 में 14 माइनस किया, तो इस संख्या में से क्या कर दे 14 माइनस कर दे। जितना आपने चेंज बेस में किया उतना ही टाइम में चेंज करे संख्या में। कि आपने 50 में 14 माइनस किया था, तो संख्या में से भी कितना माइनस कर दे 14। तो 36 माइनस 14 इंटू 14 का स्क्वायर। बस सिंपल है, यहां से आप आंसर निकाल ही सकते हैं कि इसमें 14 माइनस करने की कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा यहाँ 12, और ये कितना आएगा 196। बट अगर इस क्वेश्चन को यहीं पर रख के छोड़ देते हैं आप, तो ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यही रूल क्या होता है 100 बेस के लिए, और यही रूल आपने 50 पर अप्लाई कर दिया। तो आपने बेस 100 से कितना किया 50, बेस कितना किया आपने आधा किया है, बेस कितना किया है आपने यहाँ पर दिख रहा होगा 100 से 50 किया है, तो बेस आधा हुआ है, और बेस आधा हुआ है तो आपको ये वाली जो संख्या है इसका कितना करना है आधा। तो इसका आधा करेंगे 6, ये होगा 196, और ये 196 यहाँ से ओनली 2 संख्या लेनी है, तो यहाँ से 2 संख्या लेनी थी, कितना होगा 796। तो आप 36 का स्क्वायर करके देखें तो आपका 36 का जो स्क्वायर आएगा वो कितना आएगा 796, ठीक है। यहां से एक क्या करें आप आगे ऐड कर दें सिंपल इस संख्या में, ठीक है। तो आपका 796 जो आएगा वो क्या आएगा 36 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज आपको 796 रॉन्ग, हाँ यहाँ से 2 बचेगा ना, ये 22 बचेगा, तो ये कितना आएगा 11, और ये कितना होगा 12, मतलब 1296 आएगा आपको, ठीक। कितना आएगा आपका 1296, ठीक है। 1296 क्या होगा आपका 36 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहां से आपका 22 बचेगा, मतलब यहां से 12 नहीं, आपका 4 में से 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 2, और ये 2 का 22 का आधा करेंगे कितना आएगा आपका 11, और 11 प्लस 1 कितना होगा 12। तो 1296 जो होगा आपका इसका क्या होगा जो होगा वो स्क्वायर होगा, ठीक है। तो सिंपल इसी प्रकार आपको बेस को रिलेट करके किसी संख्या को बेस से रिलेट करके ने स्क्वायर निकालने हैं। इसमें अगर मैं अगला एग्जांपल लेता हूं तो आप इस एग्जांपल से और समझने का ट्राई करें कि 50 बेस का मतलब क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया आपके सामने कि नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं, तो मैं बोल रहा हूं आपकी 38 का क्या निकाले आप 38 का मेरे को स्क्वायर निकाल के बताएं। तो 38 का स्क्वायर अगर आप माइंड में निकाल सकते हैं, ठीक है। आप माइंड कैलकुलेशन करने लग जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। माइंड कैलकुलेशन कैसे कि आपको जस्ट ये चेक करना है कि 38 का बेस क्या हो सकता है, तो बेस आपके पास माइंड में आ जाएगा, बेस 50 होगा। 50 में कितना चेंज किया, 50 में कितना चेंज किया ये देखना है। 50 में कितना चेंज किया, तो 50 में आपने -12 किया तो कितना आया 38। 50 में -12 किया मतलब आपने बेस में कितना चेंज किया वही संख्या में चेंज कर दो। तो 38 में 12 चेंज किया, तो मतलब 50 में 12 चेंज किया बेस में, तो संख्या में से भी क्या करो 12 माइनस कर दो। अगर माइनस किया है तो माइनस, प्लस किया है तो प्लस। जैसे प्लस कैसे कि आपको अगर मैंने 64 दिया था तो बेस में 50 में कितना चेंज किया था आपने +14, इसलिए आपने इस संख्या में भी कितना ऐड कर दिया था 64 + 14। उसी प्रकार यहाँ पर आपने 12 माइनस किया है तो संख्या में से क्या करो 12 माइनस कर दो और 12 का क्या कर दो स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, यहाँ से ऐसा कुछ आएगा कि ये 144 होगा और ये माइनस करेंगे 2 और ये कितना बचेगा 22 मतलब 26, ठीक है। 38 - 12 कितना होगा 26।
अब आपको मैंने एक चीज बताई कि आपने बेस 100 से कितना कर दिया है 50, 100 से कितना कर दिया है 50, कितना गुना कर दिया है 1/2 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर देना आपको 1/2 गुना, या इसी को बोलते हैं अपन आधा। तो आधा करोगे कितना होगा ये 13, और ये कितना होगा 144, और ये अगर 13 हुआ है ये 144 है, और यहाँ से अपन को दो संख्या है मतलब 2 अंक ही लेने होंगे, तो यहाँ से 2 अंक ही लेने हैं। तो आप क्या करो कि एक आगे ऐड कर दो सिंपल, तो ये कितना होगा 1444 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1444, ठीक है। तो इस प्रकार आपको स्क्वायर निकालने हैं किसी भी संख्या के। अपन और आगे इसमें बेस लेकर क्वेश्चन करते हैं कि 50 बेस पर और किस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैं ये जो वीडियो लंबा हो सकता है, मान लो 1 घंटे का भी वीडियो हो जाए, 1 आवर का हो सकता है, पर इसमें मैं पूरे ही आपके स्क्वायर के सारे जो डाउट है वो सारे ही क्लियर करके चलूंगा, ठीक है। अब आप एक पहले रूल लिख ले, एक रूल लिख ले क्या कि जिस भी संख्या के लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है 5 है। जैसे कि मैं दे रहा हूं आपको 65, तो आपको अगर इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको इसका स्क्वायर जस्ट कैसे निकालना है कि 5 का स्क्वायर करें क्या आएगा 25, तो इसके लास्ट 2 डिजिट है या लास्ट 2 अंक है वो तो हमेशा 25 ही रहेंगे, ठीक है। वो तो हमेशा क्या रहेंगे 25, और ये जो 6 है इसमें एक ऐड करें तो एक ऐड करेंगे कितना आएगा 7, तो 6 × 7 करें तो कितना आएगा 7 × 6 42। तो इसका जो आपका स्क्वायर होगा या इसका जो वर्ग होगा या इसके 75 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 42 25। इसी प्रकार जैसे आप 85 ले रहे हैं तो 85 में इस 85 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो लास्ट का डिजिट आपको दिखा कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर करें 25, तो लास्ट में 2 अंक तो 25 ही होंगे, और इस 8 में एक जोड़े तो 8 में एक जोड़े तो 9, तो 9 × 8 कर दे तो 8 9 कितना होता है 72। तो ये क्या हो जाएगा आपका जो इसका स्क्वायर हो जाएगा 85 का कितना हो जाएगा 72 25। इसी प्रकार आप सारी संख्याओं पर वर्क कर सकते हैं कि मान लो आपको निकालना है कैसे कि आपको 105 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो जस्ट क्या करें कि 105 है तो लास्ट की संख्या 5 है तो इसका 5 का स्क्वायर करें 25 आएगा, और 10 लास्ट की जो आगे जो संख्या बची है उनको क्या करें एक संख्या ऐड करें कि ये 10 है तो 10 इंटू क्या कर दे 11, एक संख्या ऐड करके क्या कर दे मल्टीप्लाई कि 10 इंटू 11 करते हैं तो कितना आता है आपका 110, कितना आता है आपका 110, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। उसी प्रकार आप इसमें आगे और वर्क कर सकते हैं कि आपको दिया रखा है 115, तो आप क्या करना है इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करें 25 आएगा, और 11 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 12, और 11 × 12 करेंगे तो 132 जो हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा आंसर कि 132 25 क्या हो जाएगा आपका इसका स्क्वायर। तो 5 वाली संख्या जहां पर भी आती है उनका स्क्वायर आप कर सकते हैं सिंपल। तो आपको ये लोड नहीं रहा 75 65 125 जैसे 225 आ रहा है, तो इनका स्क्वायर तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर भी संख्या में लास्ट का अंक डिजिट क्या हो या लास्ट का डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है। तो उस प्रकार आपको अगर मैं बोलता हूं कि आप मेरे को 35 का स्क्वायर करके बताएं तो आपको इसमें बेस चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि 35 है तो 35 में क्या हो जाएगा ये लास्ट के अंक के 2 अंक कितने होंगे 25, और आगे का 3 है तो 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 4, और 4 × 3 कितना होगा आपका 12, तो 12 से 25 क्या हो जाएगा आपका 35 का सिंपल स्क्वायर, ठीक है। इसको बेस से रिलेट करने की मेरे को लगता है आपको जरूरत पड़ेगी, तो आपको बेस से रिलेट करने की जरूरत ऐसी संख्या पड़ेगी जैसे मैं दे रहा हूं आपको कि 68 दिया मैंने, ठीक है। तो 68 अगर दिया है तो इसको अब आपको बेस से रिलेट करना पड़ेगा। तो बेस से रिलेट सिंपल कैसे करेंगे आप कि 68 किससे निकट है, इसका बेस आप बता देंगे क्या 50 के निकट है, क्योंकि 100 से तो बहुत दूर है, और 50 में ओनली कितना ऐड करना है आपको 18। तो अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि बेस में कितना चेंज किया, तो आप बोलोगे बेस में अपन ने 50 में कितना ऐड किया है 18 ऐड किया है, तो वही आप संख्या में कर दे कि संख्या में भी 18 ऐड कर दे, और जो चेंज किया है उसका स्क्वायर कर दे कि 18 ऐड किया मतलब ऐड किया माइनस किया प्लस किया जो भी किया है चेंज उसका स्क्वायर कर दे सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। और कैसे कि ये जो चीज है इसको ऐड करें, तो इसको ऐड करेंगे तो 68 और ये 18 करेंगे कितना आएगा 8 और 8 16 की 6, एक 6 और 1 7 और 1 8, ठीक है। तो 86 हो जाएगा, और ये 86 और 18 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, आप कर सकते हैं तो कितना होगा 324, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि आपको 1 से लेकर 25 तक के जो स्क्वायर है जो वर्ग है वो याद है, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर आपको याद है तो आप सिंपल क्या राइट डाउन कर देंगे कि 324 जो आ जाएगा आपका 18 का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज आप माइंड में भी करेंगे, थोड़ी देर में ही करेंगे, अभी मैं करके बताऊंगा कि कैसे आपको माइंड में सोचनी है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका आंसर अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि अपन ने बेस 100 से क्या कर दिया है 50 आधा कर दिया है। इस चीज को आपको क्या करना है, जस्ट आधा करना है। इसको आधा कर रहे हो तो ये 43 आ रहा है और ये आ रहा है 324, और यहाँ पर आपको दो संख्या ही लेनी है इधर, मतलब दो अंक ही लेने हैं और दो अंक लेने हैं। एक को इधर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 43 प्लस 3 कितना होगा 46 और 24, ये क्या होगा आपका 86 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 68 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको बेस से रिलेट करके किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है। और मेरे को उम्मीद है कि आपको 100 बेस 50 बेस तक समझ में आ गया होगा। अब 50 बेस कहां तक होगा ये मैं पहले बता दूं आपको कि 100 बेस तो मैंने बताया था कि 100 बेस आपका हो सकता है 76 से 124 तक, और 75 और 125 की तो आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट अंक क्या है 5 है, इसका भी लास्ट अंक 5 है, तो इसका सिंपल निकाल सकते हैं आप कि 75 का निकालना है तो इसका 5 का स्क्वायर करो 25 और साथ में एक करो ऐड करो, तो साथ में एक ऐड किया तो 8 आया और साथ में 8 कर दो कितना होगा 8 7 56, तो ये 56 25 क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा सिंपल। लास्ट का अगर 5 लास्ट का अंक अगर 5 है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं अपन कि आपको 100 बेस बता दिया मैंने, उसी प्रकार मैंने आपको 50 बेस बताया। तो 50 बेस में कहां से कहां तक होगी कि आपको 26 का भी याद रखने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल रूल कि 26 से लगाकर आपका कितने तक 26 से लगाकर आपका 74 तक क्या होगा बेस कितना रहेगा 50, और 100 से 76 से लगाकर 124 तक जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा 100। उसी प्रकार अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो आप 124 तक आ गए हैं तो 125 का भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है, तो आप बोल देंगे कि लास्ट का अंक क्या है 5 है, तो अपन जस्ट जो है मैंने ट्रिक बताइए लास्ट का अंक अगर 5 हो तो आप वो अप्लाई कर देंगे। बट अगर आपसे मैं पूछता हूं कि आप 134 का स्क्वायर निकाल के बताएं, तो अब आपको जो बेस है वो 100 क्या है 134 से बहुत दूर है, तो आपके पास एक बेस आएगा, क्या आएगा बेस कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अपन 100 बेस को चेंज इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 100 को अपन 150 बना सकते हैं। ठीक है, ये जो बेस अपना 100 था, जो बेस अपना 100 था, इस बेस को अपन 150 बना सकते हैं। कैसे, कि इस बेस में क्या कर दो, इसका 3/2 गुना कर दो या इसका 1.5 गुना कर दो। ठीक, सिंपल, आप जैसे 100 में 1.5 गुना करते हैं तो 100 में 1.5 का मल्टीप्लाई करना, सिंपल गुना करने का मतलब ये है कि गुणा करना। ठीक है, तो 100 में 1.5 का गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 150, और इस 1.5 को मैं थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं 3/2 लिख दूं, सिंपल। तो ठीक है, अपन ने बेस अब क्या कर लिया 100 से अपन ने 150 बेस बना लिया। अब ये जो संख्या है ये आपको दिख रही होगी 134 किसके आसपास है 150 के आसपास। ये चीजें आप समझने का ट्राई करें। मैं बोल रहा हूं कि अगर आप ये बेस वाले सिस्टम पूरा समझ लेते हैं तो आप 1 से लगाकर 1000 तक की संख्याओं को स्क्वायर तो विद इन सेकेंड निकालने के लिए रेडी हो जाओगे आफ्टर सम प्रैक्टिस। ठीक है, if you will practice 10 or 20 question on this base 15 150 200 350 400 then you will get result। ठीक है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी। इस बेस पर आप वर्क करोगे, जैसे मैं 134 लिखा है मैंने, तो यू हैव टू थिंक कि इसका जो बेस होगा वो कितना आएगा 150 आएगा, क्योंकि अपन 100 बेस लेकर चलेंगे तो 134 से 100 बेस चेंज करना और 34 तक जाना आपके लिए मुश्किल है। बल्कि आप अगर 150 से 34 तक जाते हैं 134 तक, तो इसमें आपको ओनली माइनस कितना करना है 16, ओनली कितना करना है -16, बल्कि 100 में कितना ऐड करना पड़ेगा 34 ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो बेस होंगे आपके लिए इस प्रकार वर्क करना है कि आपको चीजें कम से कम माइनस या प्लस करनी पड़े। और यहाँ पर इस प्रकार आपने अगर देखा कि चीजें कम से कम माइनस प्लस करनी है तो आपने जस्ट क्या कर लिया कि बेस 134 से लगाकर कितना कर दिया आपने 150, सिंपल। तो अब आपने बेस 150 कर दिया है, तो मैंने आपको बताया है कि जितना बेस में अपन चेंज करते हैं, जितना अपन बेस में चेंज करते हैं वही क्या करना है आपको संख्या में चेंज करना है। कि आपने बेस में कितना चेंज किया है कि बेस 150 से आप 134 पर आए हैं, तो माइनस का कितना किया है आपने, माइनस का कितना किया है। अब तो आप सोच सकते हैं कि बेस में कितना चेंज किया है, तो -16 किया है। तो यही चेंज आप संख्या में कर दे कि संख्या में से -16 क्या कर दे घटा दें या 16 माइनस कर दें, और 16 का क्या कर दें आप स्क्वायर कर दें। ठीक है, 16 का क्या कर दें आप स्क्वायर कर दें, तो 16 का स्क्वायर भी याद होगा आपको, और 134 माइनस 30 मतलब 16 भी आप कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर एक कंडीशन याद रखनी है कि आपने बेस 100 से 150 कर दिया, 100 से 150
मतलब बेस में कितना चेंज किया है कि बेस को 3/2 गुना किया है, इस संख्या का भी कितना करना है 3/2 गुना। बस ये चीजें हैं जो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर बेस 100 से चेंज होता है, कोई दूसरा बेस होता है, तो कितना चेंज हुआ है वो आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसमें से 16 माइनस करते हैं कितना बचेगा 8, और यहाँ से 2 गया तो ये 1 गया, ये 1 मतलब 118 जो है वो आपका क्या आएगा आंसर कि 118 प्लस 16 कितना होगा आपका, तो 134 होगा 118 प्लस 16। और इसका 3/2 गुना कर दो, सिंपल 3/2 गुना, और 16 का स्क्वायर करेंगे कितना आपको पता है, 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256, ठीक है। 16 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 256, ठीक है। तो इससे आगे आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है कि आपको जैसे 118 है इसका आधा कर दे और इसका 3 गुना कर दे। 118 का आधा कितना आएगा कि 5 और ये 9 59 और इसका 3 गुना कर दे कि 150 और 9 गुना 18 27। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना करोगे तो ये कितना होगा 150 और 27। 150 और 27 कितना होगा आपका कि ये 177 और ये 256। और इसमें आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ओनली 2 संख्या लेनी है, यहाँ से ओनली 2 संख्या लेनी है। तो आप यहाँ से 2 संख्या लेंगे कि ये जो 1 है, एक ये जो 2 है, इस 2 को क्या कर दे आगे ऐड कर दे। तो 2 का आगे ऐड करेंगे तो आपका जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका जो स्क्वायर बनेगा वो क्या बनेगा 179 और 56। ये क्या हो जाएगा आपका, किसका स्क्वायर हो जाएगा ये 134 का, ठीक है। 134 का स्क्वायर हो जाएगा 179 56, ठीक है। तो यहाँ से आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी, जहां तक मेरे को लगता है या जहां तक मेरे को उम्मीद है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कर सकते हैं ये क्वेश्चन, अगर आपसे मतलब आप अगर जैसे आपको अगर जैसे शुरुआत करते हैं आप इस पर निकालने की, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो वर्क करना पड़ेगा। मैंने जैसे आपको बोला है कि यू हैव टू डू 15 to 20 क्वेश्चन ऑन ईच बेस, ठीक है। कि कोई सा भी बेस ले आप, कि 100 बेस ले ले और इस पर 15 से 20 क्वेश्चन करें, फिर आप 50 बेस ले ले, इस पर 15 से 20 क्वेश्चन करें, फिर क्योंकि क्वेश्चन ही मैक्सिमम कितने से कितने बन सकते हैं कि जैसे 7 बेस पर आप कहां से कहां तक ले सकते हैं क्वेश्चन 76 से 124 तक। तो 6 से लगाकर 124 तक की सारी संख्याएं ले और उनके स्क्वायर निकाल के देख ले। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का वर्क है और आपके स्क्वायर इतने इजी हो जाएंगे कि आप फिर इनमें माइंड में ही कैलकुलेशन करोगे। जैसे माइंड में कैलकुलेशन करने का मतलब क्या है कि मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरे को करके बताओ क्या, कि आप मेरे को 145 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो आपको 145 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका तो इजी है कि ये 5 है लास्ट का अंक, तो 5 का स्क्वायर करो 25 और ये 14 है तो 14 इंटू 15 कर दो, सिंपल। 14 इंटू क्या कर दो 15, तो 15 दाम 150 और 15 चौक 60, 150 कितना होता है 210। तो ये क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख ले, बल्कि इसका स्क्वायर की ट्रिक यही है, ठीक है, कि लास्ट की संख्या का स्क्वायर करें और आगे जो संख्या बची है उसमें एक संख्या ऐड करें। 14 बची, 14 में ऐड करें 15 और 15 और 14 इंटू क्या कर दे 15 कर दे, तो आपका क्या जाता है, क्या जाता है स्क्वायर, कि 14 इंटू 15 करेंगे तो 15 दाम 150 और 15 चौक 60, तो 210 ही आएगा, ठीक है। 210 25 क्या हो जाएगा आपका 145 का स्क्वायर। ये चीज आप माइंड में कर सकते हैं कैसे, कि मैंने बोला मान लो 135, मैं बोल रहा हूँ आपको 135, तो आप क्या करें कि आप 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो लास्ट के दो 25 होंगे और 12 मतलब 13 इंटू क्या करना है जस्ट 14, और 13 इंटू 14 करें और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर मैं आपको बोलता हूँ 150 बेस पर बेस 150 बेस मानकर अगर तुम क्वेश्चन लेते हैं, 150 बेस चल रहा था अभी अपना, तो 150 बेस पर अगर और क्वेश्चन ले तो अपन कैसे ले सकते हैं कि मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 164 का मेरे को स्क्वायर करके बताया, 164 का आप स्क्वायर करके बताया, तो आपके माइंड में ये चीजें धीरे धीरे अब चलने लग रही होगी कि 164 है और बेस है 150, तो बेस में कितना चेंज किया, तो आप बोल देंगे बेस में प्लस 14 किया। तो आप संख्या में क्या करो, आप संख्या में क्या करो कि 150 प्लस 14 कर दो और 14 का स्क्वायर कर दो, तो सिंपल ये कितना आएगा 196 और 14 का स्क्वायर करेंगे मतलब 150 प्लस 14 करेंगे तो कितना होगा 160, हाँ 150 था ना संख्या क्या थी 164। संख्या में आपको ऐड करना है, ना कि आप 150 में ऐड कर रहे जैसे मैंने किया अभी है। ये गलतियां होती है कि 150 में जो चेंज किया आप 150 में फिर से चेंज कर रहे हो, जो चेंज 150 में कर रहे हो वो चेंज आपको संख्या में करना है। कि 150 से आपको 164 तक आने में 14 ऐड किया, तो इस 164 में आपको 14 ऐड करना है, ठीक है। तो इसमें 14 ऐड करो कितना होगा 8 7 1 178, कितना होगा 178। और इसका 3/2 गुना करना है। 3/2 गुना क्यों करना है ये आपको समझ में आया होगा
कि बेस अपन ने 100 से कितना किया है 150। बेस मैंने इसीलिए बोला था कि 100 जो बेस है वो फिक्स है, 100 जो बेस है वो फिक्स है। अगर आप 100 से बेस 50 कर रहे हो तो आप इस संख्या का आधा करें। 100 से बेस आपने 150 किया है, 100 से कितना गुना किया है आपने 3/2 गुना, इसलिए इस संख्या का भी आपको क्या करना पड़ेगा 3/2 गुना। और इसका 3/2 गुना कैसे करेंगे हम कि इसका आधा कर दें और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 178 का आधा तो आप सिंपल कर ही सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, इतना ही रहेगा, इससे आधा नहीं होगा। तो 178 का अगर आप आधा करते हैं, हाँ 178 का आधा करते हैं, कैसे करेंगे 2 का जस्ट भाग दे लिया। अगर आपको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, अब बोलेंगे कि हम बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो आप क्या करें 2 का भाग दे दें इसमें 176 में। तो भाग कैसे दे सकते हैं आप कि 2 8 16 और 2 9 18 मतलब 89 इंटू कितना करें 3, और ये कितना बचा है आपका यहाँ से 196, ठीक है, यहाँ से कितना बचा है 196। तो 89 इंटू 3 करेंगे कितना होगा, मतलब आपको मल्टीप्लाई भी मैं एक वीडियो इसका बताऊंगा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बस जस्ट आप अभी एंजॉय करें कि मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आपको 189 इंटू 3 तो कर ही सकते हैं कि 9 18 27 7 कितना बचा 2 8 2 7 24 24 से 25 26, ठीक है। तो आपका कितना होगा 267 जो होगा आपका 89 इंटू 3 करेंगे तो आपका 267 आएगा, और इंटू क्या मतलब यहाँ पर क्या बचा है 196। तो 196 में आपसे कितनी संख्या लेनी है आपको, एक संख्या, ये मतलब 2 संख्या लेनी है यहाँ से। तो इस ये जो एक अंक है इसको क्या करें इधर ऐड करें, यहाँ से 2 अंक लेने हैं, एक अंक को इधर ऐड करेंगे, कितना होगा 26896। इसको आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल में क्रॉस चेक करके इसको देखें, और अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आप देख लें। बल्कि इसका जो करने का तरीका है मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे ही इनके क्या होंगे स्क्वायर होंगे, कि 150 बेस आप कैसे करेंगे। उसी प्रकार अपन आगे चलते हैं कि बेस कैसे कैसे चेंज होते हैं। तो बेस चेंज होने की कड़ी में अपन 150 पढ़ चुके हैं, 50 पढ़ चुके हैं, अब अपन को आना है 200 के आसपास की संख्या है। मान लो आपको दे दी मैंने कि आप 224 का स्क्वायर करेंगे, आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 224 है ये किसके पास है, आप पाएंगे कि ये 224 200 के आसपास है, ठीक है 200 के आसपास है। तो यहाँ आप बेस 100 नहीं ले सकते, और बेस 100 नहीं ले सकते तो आपको बेस कौन सा लेना पड़ेगा, जहां पर जो संख्या जिस बेस के आसपास है। तो ये संख्या 200 के आसपास है, आप 200 बेस ले, और 200 पर बेस ले आए तो आपको सिंपल वही सारी चीजें करनी है कि बेस में कितना चेंज किया है। तो बेस में आप बोल देंगे कि अपन ने 24 ऐड किया है, तो संख्या में भी 24 क्या कर दे ऐड कर दे, 224 प्लस 24 कर दे, और 24 का क्या कर दे आप स्क्वायर कर दे। सिंपल यही अपन अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये कितना होगा 248, और 248 और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कितना आता है, मतलब 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर होता है, ठीक है 576 क्या होता है 24 का स्क्वायर। तो 224 प्लस 24 किया तो 248 आया, और 24 का स्क्वायर किया तो 576 आया। यहाँ से आपको कितनी संख्या लेनी है, आप बोलेंगे यहाँ से अपन को 2 अंक लेने हैं। और आपको एक चीज और कि बेस में आपने अब चेंज कितना कर दिया, बेस 100 से कितना कर दिया आपने 200, बेस 100 से 200 कर दिया है, तो इसलिए आपको बेस दुगना किया है। मतलब 100 से 200 करने का मतलब क्या है कि बेस कितना किया आपने 2 का गुना किया है। इस संख्या में भी क्या करें 2 का गुना करें, इधर नहीं ओनली इधर ही करना है, ठीक है। तो 248 इंटू 2 करेंगे तो ये कितना होगा आपका 496, ठीक है 496, और ये 576, 496 में 576 यहाँ से 2 अंक लेने आपको, तो 5 इधर मतलब ऐड कर दे तो कितना होगा आपको 496 और 576 में से 2 अंक इधर रखने हैं, और एक अंक क्या करना है आगे ऐड करना है। तो 96 में 5 ऐड करेंगे कितना होगा 501, और 501 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 76। तो आपका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, आंसर कैसे होगा आपका कि 50176, ये क्या होगा आपका 224 का स्क्वायर होगा, ठीक है 224 का जो स्क्वायर होगा आपको कितना होगा 50176। का स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बेस क्या लेना है आपको 200 लेना है, बेस 200 लेना है, बेस में जितना चेंज किया हुआ इतना ही चेंज आप संख्या में कर दे। और ये जो सारी प्रोसेस मैंने बताई सिंपल यही प्रोसेस आपको करनी है, और आपको एक माइंड में चीज ये रखनी है कि बेस में कितना चेंज किया है वो चेंज तो आपको करना ही है, पर बेस में कितना चेंज करके आपने बेस कितना चेंज कर दिया है कि बेस 100 से आपने 200 कर दिया, बेस दोगुना कर दिया, तो आपको ये संख्या भी दुगनी करनी है। फिर एक कंडीशन ये याद रखनी है कि यहाँ पर हमेशा 2 अंक ही लेने हैं, 2 अंक से ज्यादा अंक नहीं लेना है कि अगर 576 आया तो 2 अंक लेंगे तो कितने लेंगे आप 76, ये जो एक अंक बचता है 5 इसको आगे ऐड कर दें। इस पर बेस्ड अपन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, आप नोट ना ले अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि जहां तक हम हैं यहाँ इतने तो लोड नहीं ले।
क्योंकि हम हैं तो आपको सारी चीजें पढ़ा कर ही छोड़ेंगे, ठीक है। जिससे मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 200 बेस लेकर अपन चल रहे हैं, बेस क्या लेकर चल रहे हैं अपन 200, मैंने आपको 50 बता दिया है, 100 बता दिया है, 150 भी बता दिया है, और अपन अब आए हैं 200 पर। बेस कहां पर आए हैं अपन 200 पर, ठीक है। तो बेस अगर 200 है आपका, तो एक ऐसी संख्या भी हो सकती है जैसे मैंने 184 बोल रहा हूं आपको, क्या कि 184 का आप मेरे को स्क्वायर करके बताया। तो आप यहां पर पाएंगे कि 184 ना ही 50 के पास है, ना 100 के पास है, ना 150 के पास है। मतलब 184 एक बार 150 के पास हो सकता है, बट जैसे ही 200 के पास जाएंगे, पर ये जैसे ही 200 के पास जाएंगे तो ये जो 184 है ये 150 से भी ज्यादा जो निकट है वो किसके निकट है, 200 के। तो आप जस्ट सिंपल क्या करें कि आप बेस मान लें यहाँ पर क्या 200। अब बेस हमेशा फिक्स एक बेस जो रहता है वो क्या रहता है 100 रहता है। बेस में आपने 100 से कितना चेंज कर दिया है, बेस में 100 से कितना चेंज कर दिया है 200, मतलब दुगुना कर दिया है, मतलब संख्या को कहीं कहीं दोगुना करना है आपको, आपके माइंड में ये चीज चलनी चाहिए। फिर आप देखिए कि आपने बेस में कितना चेंज किया है, यहाँ पर इस 200 बेस माना है, इसमें कितना चेंज किया, तो आप बोलेंगे इसमें से आपने 16 माइनस किया है, कि हमने इसमें से 16 माइनस किया है, मतलब हम 200 में से 16 अगर माइनस करते हैं तो अपना 184 आता है। तो वही केस सिंपल, वही जो फंडा है आपको क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है कि 184 माइनस 16 कर दे आप, 16 कर दे, और जो चेंज किया है उसका स्क्वायर कर दे, ठीक है। अब तक तो आपको ये चीज रटा गई होगी कि जो चेंज अपन बेस में करते हैं वही चेंज संख्या में कर देते हैं, और जो चेंज किया है उसका स्क्वायर कर देते हैं। सिंपल ये स्टेप फॉलो करना है आपको। बट आपने यहाँ पर एक चीज और की है, वो क्या की है कि आपने बेस ही चेंज कर दिया है। बेस हमेशा क्या लेके चलना है 100, बट आपने बेस कितना ले लिया है 200, बेस ही चेंज कर दिया। तो बेस चेंज कर दिया तो बेस कितना चेंज किया वो भी देखना है कि बेस कितना चेंज कर दिया, दुगना, तो इसको भी क्या करें आप दुगना कर दें, ठीक है। तो इसमें से 16 माइनस करेंगे, तो मैंने बताया है कि सिंपल आप 16 एकदम माइनस नहीं होगा तो आप क्या करें 20 माइनस कर देते, कितना होगा 164, और 4 ऐड कर देते 168, और इसका कितना कर दें दुगना, और 16 का स्क्वायर करें तो आपको पता है कितना आता है 196, ठीक है। 16 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है आपका 196 से नहीं 256 जो होता है आपका क्या होता है 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से दो केस याद रखने की, एक तो 2 का गुणा करना है अगर 200 के आए तो, और यहाँ से 2 संख्या लेनी है, मतलब 2 अंक लेने हैं। यहाँ से कितने अंक लेने हैं, ओनली हमेशा 2 अंक। तो इस 2 को तो आपको आगे भेजने ही, पर पहले 2 का क्या कर दे गुणा कर दे, तो ये 8, इसमें क्या करना है आपको इसका दुगुना करना है, तो 8 दूनी 16 होगा, तो 16 की 6 हासिल आया 1, 6 दूनी 12, और 1 कितना हो जाएगा 13, और 13 की हासिल 1, और 2 1 2 और 1 3, मतलब 336 जो होगा इसका 168 का दुगुना करेंगे 336 आएगा, और 256 ये, और यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से 2 अंक लेने हैं, एक को इधर आगे ऐड करना है, और आगे ऐड करोगे इस एक अंक को, ठीक है। यहाँ पर ये 2 है इसको आगे ऐड करना है, तो कितना होगा 33856 जो होगा आपको क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा, काय का स्क्वायर हो जाएगा ये 184 का, ठीक है। तो आपको 200 बेस कहां कहां हो सकता है वो चीज भी लिख ले कि 200 बेस आप 176 से लगाकर 224 तक 200 बेस ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही 225 पर जाएंगे आप, तो ये तो 5 है तो आप आराम से निकालेंगे। जैसे 225 पर जाएंगे तो लास्ट का अंक 5 का लास्ट का अंक क्या रहेगा 5, तो उसको तो आराम से निकाल सकते हैं कि जैसे 225 है तो 5 का 5 है तो इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, लास्ट की 2 डिजिट क्या होंगे आपकी 5, और 2 क्या होंगे 5, और इसको क्या कर देंगे 22 × 23, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही आप इससे आगे जाते हैं, कहां पर जाते हैं आगे कि आप 226 पर जाते हैं, तो 226 आपको 200 के पास कम लगेगा और ये 250 के पास ज्यादा लगेगा। कहां पर ज्यादा लगेगा, किसके आसपास, 250 के आसपास ज्यादा लगेगा। तो आप यहाँ पर बेस क्या मान ले 250 मान ले, कि बेस क्या मान ले आप जस्ट 250, तो बेस फिर आपने कितना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 226 ही, और इसको अपन करने का ट्राई करते हैं कि मैं एग्जांपल लेता हूं क्या 226, और इसको अपन करें तो आप 200 बेस लेकर चलेंगे, तो ये जो संख्या है ये 200 के ज्यादा निकट नहीं होकर ये किसके ज्यादा निकट है, तो आप बोल देंगे 250 के ज्यादा निकट है। और अपन बेस को 200 भी बना सकते हैं, बेस को 250 भी बना सकते हैं। कैसे कि 100 से अगर 200 बना रहे हैं कितना कर दो, 2 गुना कर दो, और 100 से 250 बना रहे हैं कितना कर दो, 5/2 गुना कर दो, मतलब 2.5 गुना कर दो, ठीक है। 100 से आपको 250 बनाना है तो 2.5 गुना कर दो 100 को, सिंपल 100 में आप क्या करो 2.5 का मल्टीप्लाई करो, और 2.5 को मैं लिख सकता हूं क्या, तो आप बोलोगे 2.5 को अपन लिख सकते हैं 5/2, कि 5 का आधा कितना होता है 2.5, ठीक है। तो आप बेस को क्या करें कि ये जो 200 से 26 पर आएंगे तो 26 ऐड करना है,
बल्कि अपन को तो वैसे अगर माइंड में ये रखेंगे कि अपन को तो जो स्क्वायर याद है वो कहाँ तक याद है, ओनली 1 से 25 तक। तो 26 का तो स्क्वायर अपन को याद ही नहीं, तो अपन यहाँ क्यों आएंगे, अपन यहाँ पर आए कि 100 से कहाँ मतलब 250 बेस ले और 250 से क्या करें अपन माइनस कितना कर दे, तो माइनस कितना कर दे आप 24। तो आपने माना कि बेस क्या हो गया, ये समझ में आ गया होगा कि बेस 250 क्यों लिया है, क्योंकि ये संख्या 200 के ज्यादा निकट नहीं होकर काय के निकट है 250 के। तो अपन ने बेस क्या मान लिया कि बेस क्या मान लिया अपन ने 250। अब बेस आपने 250 ले लिया तो आपको जस्ट देखना है कि बेस में कितना चेंज हुआ, तो आप देखेंगे बेस में -24 हुआ, तो आप संख्या में से 226 में से क्या कर देंगे -24 कर देंगे और 24 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, सिंपल इतना ही आपको करना होता है। बट यहाँ पर एक केस और है जो मैंने बताया है कि बेस 100 से आपने कितना किया 250 मतलब 5/2 गुना किया है, तो ये जो संख्या है ये इसका भी कितना करना पड़ेगा आपको 5/2 गुना करना पड़ेगा, इसका भी 5/2 गुना कर दे। ठीक है, तो इसका 5/2 गुना अपन बाद में कर देंगे, पहले इसमें जस्ट माइनस करें कि 226 माइनस 24 करेंगे तो ये कितना होगा 202 और इसका 5/2 गुना सिंपल। और ये 24 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है कि 24 का स्क्वायर कितना आता है, तो आप सिंपल इसको बता देंगे 576 जो आता है वो क्या आता है आपका 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का अगर आप 24 का स्क्वायर करेंगे और आपको 576 मिलेगा, और यहां से आपको पता है कि यहां से आपको दो संख्या लेनी है। ठीक है, यहां से कितनी संख्या लेनी है, ओनली दो संख्या लेनी है। इस 5 को तो आगे भेजना है, बट 5 को आगे से भेजने से पहले आपको ये चीजें भी क्या करनी है, सोल्व करनी है। तो इसको सोल्व करेंगे तो 202 में अगर 202 का आधा करेंगे कितना होगा, ये 101 होगा, और 101 का 5 गुना करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 505। ठीक है, 505 और ये 576 ऐसा कैसा, और यहाँ से 2 अंक तो यही रखने और 1 अंक को आगे आप क्या कर दें ऐड कर दें, तो ये कितना होगा आपका 510 और ये 76 आपका क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। किसका 226 का जो स्क्वायर होगा आपका क्या होगा 510 76 मतलब 51076। अब ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन अगर आप स्क्वायर करने में लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बल्कि अगर आपको ये चीज याद है कि बेस से अपन इतना कुछ कर सकते हैं तो आप माइंड में कर सकते हैं। कैसे कि आपके पास 226 दिया, आप ये चेक करेंगे कि 226 किसके आसपास है, तो आपको ये पता चलेगा कि 226 जस्ट 250 के पास में। 250 को अपन बेस चेंज करके 5/2 कर सकते हैं कि 100 से कितना चेंज किया अपन ने, मतलब 250 किया है 100 से, तो कितना क्या है 5/2 गुना। सिंपल क्या क्या है 5/2 गुना, मतलब इसका मतलब ये है कि 5/2 गुना करने का मतलब कि 100 से अगर आपको 250 पर आना है तो आप इस 100 में काय का गुना करें कि 100 में आप 2/2.5 का गुना करें, और इस 2.5 का अगर गुना करेंगे तो कितना होगा आपका 250। ठीक है, आप गुना करके देखें। और इस ये जो 2.5 है इसको मैं 2.5 नहीं लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5/2, इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं काय के, अगर स्क्वायर निकालने के क्वेश्चन आते हैं तो। अब मैं इसमें आगे बेस पर क्वेश्चन लूंगा कि अपन ने, मैंने जैसा आपको बताया था कि बेस अपन क्या क्या ले सकते हैं। बेस अपन 100 ले सकते हैं, जो 100 जो क्या है वो यूनिवर्सल है, मतलब यूनिवर्सल का मतलब ये है कि हर बेस को आपको 100 से रिलेट करना ही करना है। उसी प्रकार आप बेस 50 ले सकते हैं, बेस 150 ले सकते हैं, बेस 200 ले सकते हैं, बेस 250 ले सकते हैं। अब अपन चलते हैं कि बेस 300 कैसे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो 250 बेस में कैसे पहले लिख लें आपकी कहां से कहां तक की संख्या आएगी, तो 174 से आप 224 तक, जो 176 से 224 तक की संख्या है कहां कौन से बेस में यूज करेंगे 250 में। 50 में तो आपको बताइए, 150 में मैंने बता दी है, 200 में मैंने बता दी है। अच्छा 250 बेस है तो इसमें कहां तक यूज होगी, कहां की संख्या यूज होगी 250 बेस है तो इसमें आप लेंगे 226 से कहां तक की 250 है तो 274 तक, 274 तक। ठीक है, 226 से 274 तक, और 200 बेस है तो आप लेंगे 174 से कहां तक 224 तक या 224 तक, 176 से 224 तक आप 200 बेस में लेंगे। उसी प्रकार 150 बेस और ये मैंने सारे बता दिए। अगर 300 बेस है तो 300 बेस आपको पता है 250 के बाद 300 बेस आता है, तो यहां से क्या लेंगे आप 276 से 324 तक की जो संख्या है वो कहीं में आएगी आपके बेस 300 में आएगी। ठीक है, तो बेस 300 का यूज कैसे करेंगे अपन वो समझते हैं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया क्या कि आप मेरे को 324 का ही स्क्वायर करके बताएं, कि आप 324 का स्क्वायर करके बताएं मेरे को, तो आपको ये चीजें बहुत ही अब इजी हो जाएंगी कि बेस 324 है तो आप बेस क्या ले सकते हैं 300। बेस आपने 300 लिया है,
बेस 300 लिया है तो क्या करें, कितना चेंज किया आपने, तो आप बता देंगे आपने कितना चेंज किया। कितना चेंज किया, 300 से 324 तक जाने में 24, तो 324 में 24 प्लस 8 करें और जो चेंज किया उसका स्क्वायर करें, 24 का स्क्वायर करें। और जितना आपने 100 बेस से 300 बेस लिया है तो इसमें जितना आपने एडिट किया है, कितना किया है कि 3 गुना किया है, तो इसको 3 गुना कर दे तो ये कितना होगा 348 इंटू 24 का स्क्वायर होगा आपका 576। और इसका अगर आप 3 गुना करते हैं तो कितना होगा 24 का 4, 2 बचा 4 8 4 12 और 13 14 4 हसीला 1 3 4 9 और 1 10 1044 और 576। तो ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे। 5 को इधर ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 4976। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आप किसी भी बेस पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें पता है। तो इसमें आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 512 का मेरे को स्कोर करके बताया, आप 612 का स्कोर करके बताया, आप यहाँ पर बेस क्या ले लेंगे, बेस क्या ले लेंगे 600 और बेस 600 लिया तो आपने बेस 100 से कितना चेंज किया 6 गुना। तो आप जस्ट क्या करेंगे कि 612 है तो 612 में बेस 600 से कितना चेंज किया है, बेस आपने लिया है क्या 600 और बेस में कितना चेंज किया है 12 का, तो इस 12 में क्या कर देंगे 612 12 ऐड कर देंगे, 12 का स्क्वायर कर देंगे। और जो बेस 100 रहता है अपना फिक्स, उसमें आपने बेस 100 से बेस कहां पर लिया है 600 पर, तो इस संख्या में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। तो ये कितना होगा आपका 624 इंटू 6 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और इसको क्या करें आप जस्ट सिंप्लीफाई कर ले, ठीक है। तो ये चीजें आपको आपके लिए क्या हो जाएगी इजी। बट ये ऐसे स्क्वायर निकालना तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे कि मल्टीप्लाई करके भी करें, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है तो उधर उस विधि से भी आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट 3 संख्याओं को आप मल्टीप्लाई करें। बट अगर ऐसी चीजें आपके पास कि मैं आपको बोल रहा हूँ 84 का स्क्वायर करना है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे आपको अगर ये बोला जा रहा है कि आप 113 का स्क्वायर करके बताएं तो आपको बताया कि यहाँ पर बेस 100 है और 113 का स्क्वायर करना है तो 113 में 100 से कितना चेंज किया है तो आप बोल देंगे 13, तो 13 में 113 में कितना ऐड करना है तो प्लस बोल देंगे 13 ऐड करना और ये 169 आ जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 126 और 169, तो ये कितना होगा 12769 आपका क्या हो जाएगा आंसर। जस्ट इन 3 सेकेंड यू कैन डू इट, ठीक है। मतलब अपने माइंड में ही आप 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ले रहा हूं कि मैंने लिया है कि मेरे को 114 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो आपको बताया कि बेस आपके माइंड में आ जाएगा 100 है तो 114 में 14 और ऐड करना है तो 128 हो जाएगा और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 196, जो 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है। तो 196 का आपके पास 3 संख्या है उधर, तो एक संख्या इधर ऐड करनी है तो 128 कितना हो जाएगा 129 और 196 का जो आएगा वो कितना आएगा 96, ठीक है। तो 12996 जो होगा आपका 140 मतलब 114 का क्या होगा स्क्वायर होगा या 114 का क्या होगा स्क्वायर कितना होगा 12996। ये आप करके देखें और ऐसे अगर करते हैं तो जस्ट 2 से 3 सेकंड में आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये चीजें याद होगी। सबसे पहले तो यही आशा है मेरे को कि ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेगी कि आप ये सारी चीजें याद करें कि 1 से 25 तक तो बेस आपको याद करने ही करने, 2500 का नहीं भी करें तो आप 24 तक तो याद कर ही है, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि जो संख्या यूज हुई है बेस वो कहां से 1 से लगाकर 24 तक ही यूज होने हैं, ठीक है। और इनके अगर आपको याद है तो आप सिंपल कोई सा क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से आसानी से, ठीक है। और बेस 300 बताया मैंने आपको, 50 बताया, 150 बताया, 200 बताया, 250 बताया, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की है आज। और इसी में आपको मैं कुछ एग्जांपल लेके देता हूं कि आप ये करने का ट्राई करें। मान लो आपको दे रहा हूं कि मान लो मैंने दिया कि 69, तो आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें आप अपने आप से। मैं दे रहा हूं आपको 74, तो इस क्वेश्चन को आप करें 126, तो इस क्वेश्चन को आप करें, आप ये क्वेश्चन करें कि 149, क्योंकि यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा आपको पता है, बेस कितना हो जाएगा 150। तो ये क्वेश्चन आप करने का ट्राई करें। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं आप तो मेरे को कहीं कहीं लगेगा कि हाँ आपको जो है स्क्वायर निकालना समझ में आया है, ठीक है। और जस्ट क्या है आपको पता है कि जस्ट जो भी स्क्वायर में जितना भी काम है, काई का काम है बेस का, और बेस को जस्ट इधर उधर घुमाते रहो अपने हिसाब। बेस घुमाना अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और बेस को हमेशा 100 से रिलेट रख के ही चलना है कि बेस 100 से 200 किया है तो कितना गुना किया है, वो साथ साथ में आपको चीजें याद रखनी, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना ही अपना जो स्क्वायर है वो आज खत्म हो ही गया है। मतलब स्क्वायर में अपन को बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, और इसमें थोड़ी बहुत चीजें ये रहती है कि इसकी प्रैक्टिस है तो अपन होगा नेक्स्ट वीडियो में इसकी